के बारे में। ओके, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसा करते हैं एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। ओके, राइट। तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया मीडिया क्वेरीज के बारे में, है ना। सो ये बेसिकली ये मीडिया क्वेरी होता क्या है, इसका टिपिकल सिंटैक्स कैसे होता है, इसके बारे में समझा, है ना। कैसे लिखा हमने @मीडिया, और जो भी मीडिया टाइप हम मेंशन करना चाहते हैं वो। ओके, और फिर उसके अंदर उस पर्टिकुलर मीडिया टाइप के लिए जो कोई भी सीएसएस रूल्स एप्लीकेबल होंगे उनके बारे में लिखा था हमने, है ना। और फिर मीडिया टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, ऑल होता है मतलब सारे के सारे टाइप्स, ओके, और स्क्रीन होता है जैसे कि आपका लैपटॉप हो या फिर आपका फोन हो, है ना। एंड सिमिलरली प्रिंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया टाइप्स के बारे में देखा हमने। ओके, उसके बाद मीडिया फीचर्स के बारे में भी देखा, है ना। सो टिपिकली आप एक मीडिया क्वेरी जो है मेंशन करने के टाइम पे @मीडिया कौन से मीडिया टाइप का है, कौन से मीडिया फीचर पे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आप स्पेसिफाई करते हैं, है ना, राइट। और इसी दौरान हमने क्या देखा, विड्थ के बारे में देखा, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ, हाइट के बारे में देखा, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, और ऐसे अलग अलग चीजों को कंबाइन करने के लिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स का सहारा लिया, है ना। सो एंड देखा, मतलब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी जाके आपका सीएसएस रूल सेट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ये हमने देखा, है ना। नॉट मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को आप बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना चाहते, नॉट यूज करेंगे। ओके, कॉमा मतलब अगर आप दो चार हैं आपके पास और दो चार में से अगर एक भी सही चलता है तो उसको आप अप्लाई करना चाहेंगे, है ना। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा, और इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए मीडिया क्वेरीज कैसे लिखते हैं ये देख लिया हमने। ओके, सो आज के सेशन में जो है हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स साइजिंग के बारे में। ओके, सो फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, जैसे कि फ्लेक्स हाइफन श्रिंक है, फ्लेक्स हाइफन ग्रो है ना। सो ये बेसिकली आपको फ्लेक्स बॉक्स को साइज करने में, फ्लेक्स आइटम्स को साइज करने में हेल्प करती है, राइट। सो ऐसा करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स साइजिंग को एक एक करते हुए स्टेप बाय स्टेप समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, राइट। सो बेसिकली होता ये है कि जब आप एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, है ना। सो ये बेसिकली ये जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं ये जितना अवेलेबल स्पेस है उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर उसके मुताबिक स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। ओके, उनका साइज जो है स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं बेसिकली। ओके, और वो बेसिकली हम जो कोई भी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे उसके मुताबिक साइजिंग होती है। ओके, और सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स साइजिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि फ्लेक्स हाइफन ग्रो है, फ्लेक्स हाइफन श्रिंक है, फ्लेक्स हाइफन बेसिस है। ओके, राइट। सो हमें क्या समझ आया, बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर जो होता है उसके अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उसके अंदर वाले एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, फ्लेक्स आइटम्स, है ना। सो जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं वो अपना साइज जो है अवेलेबल स्पेस के मुताबिक, जितना भी अवेलेबल स्पेस है वहां पे उसके मुताबिक होता क्या है कि या तो स्केल अप होंगे मतलब उनका साइज बढ़ेगा या फिर घट जाएगा, कम कम हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, और सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं इन साइजिंग के लिए, जैसे कि फ्लेक्स हाइफन ग्रो है, फ्लेक्स हाइफन श्रिंक है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। तो आज के सेशन में जो है जैसा आप देख सकते हैं वहां पे, ओके, सो आज के सेशन में हम फोकस करेंगे फ्लेक्स हाइफन ग्रो और फ्लेक्स हाइफन श्रिंक पे। ओके, सो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, इनको यूज करते हुए कैसे हम किसी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अच्छे से उसको अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेआउटिंग कर सकते हैं, ये देखेंगे हम, राइट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स ग्रो के बारे में। ओके, सो ये फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी जो बेसिकली क्या करती है कि उनके साइज को स्केल अप करने में, बढ़ाने में, बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस, ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है हमारी। ओके, सो किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम का साइज जो है ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टली मतलब मेन एक्सिस में हो या वर्टिकली मतलब क्रॉस एक्सिस में हो, उसके मुताबिक वहां पे जितना स्पेस है उसके मुताबिक ये जो फ्लेक्स आइटम होता है उसका साइज जो है बढ़ाने में हेल्प करता है आपकी ये फ्लेक्स आइटम ग्रो नाम की प्रॉपर्टी। ओके, और इसकी वैल्यूज जो होती है बेसिकली 0 होती है डिफॉल्ट। ओके, और बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यूज ये ले सकती है, राइट। सो बेसिकली हमें क्या समझ आया, ये फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी जो है किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को उसके फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर जितना स्पेस अवेलेबल है उसके मुताबिक ग्रो करने में, उसका साइज बढ़ाने में हेल्प करती है। ओके, और ये प्रॉपर्टीज जो है दो तरीके की प्रॉपर्टीज लेती है, एक है 0 जो बाय डिफॉल्ट होता है, ओके, और फिर 1 और उसके ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर्स। ओके, राइट। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम। ओके, सो फ्लेक्स ग्रो के बारे में जब हम एक एग्जांपल की कोशिश करें, ओके, मान लीजिए हमारे पास फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन जो है रो हमने मेंशन किया है, मतलब मेन एक्सिस जो है हमारा रो है। ओके, सो अगर वहां पे फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है उसका वैल्यू 0 रहा तो क्या होगा, हमारा आइटम जो है जितना उसका कंटेंट है, राइट, उसके मुताबिक साइज जो है वो कंसीडर करेगा, है ना। जाहिर सी बात है, फ्लेक्स आइटम के अंदर आप जितना कंटेंट रखेंगे उस कंटेंट के मुताबिक उसका विड्थ होगा। ओके, और वो मेन एक्सिस में एक्सटेंड होते जाएगा। ओके, अगर हमने फ्लेक्स हाइफन ग्रो 1 लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितना भी सारा अवेलेबल स्पेस है वो ये सारा का सारा स्पेस जो है कवर कर लेता है फ्लेक्स हाइफन आइटम जो है। ओके, राइट। सो मेन एक्सिस में जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा उसको कवर कर लिया जाएगा फ्लेक्स हाइफन ग्रो में। ओके, राइट। सो ये हमने समझ लिया। ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को लेके इस फ्लेक्स हाइफन ग्रो नाम की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इसके लिए जो है हमारे पास ऑलरेडी एचटीएमएल कोड है। ओके, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3 बॉक्सेस है ना, बॉक्सेस हाइफन कंटेनर नाम के एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। ओके, जो बेसिकली अलग अलग कलर्स में होंगे। ओके, और बॉक्सेस कंटेनर को हमने बना दिया है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। कैसे, डिस्प्ले को फ्लेक्स रख दिया और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो रख दिया, मतलब हमारा मेन एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है और क्रॉस एक्सिस हमारा वर्टिकल है और आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा हमें, राइट। चलिए एक बार अपने कोड प्लेग्राउंड में जाके देख लेते हैं।
ओके राइट। सो ये हमारा HTML कोड है, ओके। और यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस कंटेनर के अंदर 3 बॉक्सेस को डिफाइन करके रखा हुआ है, ओके। बॉक्स नंबर 1 2 3, और ये अपने साइज के मुताबिक जितना भी इनका कंटेंट है, राइट। सो ये जो 1 है या फिर ये जो 2 है, इनके विड्थ के मुताबिक, उस कंटेंट के साइज के मुताबिक इन्होंने विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और ये जो बाकी सारा व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, ये अवेलेबल स्पेस है हमारे पास, है ना, राइट। सो यहाँ पे अगर हम CSS के अंदर जाके देखेंगे तो बॉक्सेस हाइफन कंटेनर जो है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डिस्प्ले जो है फ्लेक्स है, मतलब ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है, ओके। फ्लेक्स का डायरेक्शन रो है, मतलब हॉरिजॉन्टल है मेन एक्सिस हमारा, है ना। एंड सिमिलरली हर एक बॉक्स में बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना, राइट। सो इसको जरा सा ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ओके। सो हर एक बॉक्स में जो है उसका अपना खुद का बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ओके। चलिए वापस चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्लेक्स ग्रो है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ओके। सो हमने बेस कोड तो समझ लिया है ना, जो कोई भी बेस कोड हमें चाहिए था HTML और CSS वो हमारे पास है, ओके। तो अभी ऐसा करेंगे कि बॉक्स नंबर 1 जो है ना, वहां पे जाके लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन ग्रो कॉलन 1, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना भी अवेलेबल स्पेस है ना, जो हमने व्हाइट स्पेस देखा था, वो व्हाइट स्पेस भी आके 1 के अंदर फिट हो जाएगा, ओके। और 1 जो है वो जितना अवेलेबल स्पेस है उसको कवर करेगा, और बाकी 2 और 3 जो है अपने अपने साइज के मुताबिक उतना स्पेस रखेंगे, राइट, उतना विड्थ जो है वो कवर करेंगे, ओके। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। सो बॉक्स 1 के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है वो 1 लिखेंगे हम, ओके राइट। सो यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन ग्रो है ना, ये जो है हमने 1 लिख लिया, ओके। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ये जो जितना अवेलेबल व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है ना, सो ये सारा का सारा व्हाइट स्पेस जो है 1 कवर करेगा, और जो 2 एंड 3 है ना हमारे पास बॉक्सेस, ओके, सो वो अपने विड्थ के मुताबिक जितना स्पेस चाहिए उनको उतना ही कवर करेंगे, ओके। जब हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ना, सो ये जो 1 है जितना सारा अवेलेबल व्हाइट स्पेस था उसको कवर कर लिया इसने, ओके। सो बेसिकली फ्लेक्स ग्रो में हमने क्या समझा, किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को उसका साइज बढ़ाने में हेल्प करती है, ये हमने समझ लिया था, है ना। तो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको फिल अप कर दिया है 1 ने, ओके। सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो को निकाल के, राइट, यहाँ पे कट करके आप बॉक्स 2 या बॉक्स 3 में भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बॉक्स 2 के अंदर रख लिया, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे सो बॉक्स 2 जो है उसका साइज बढ़ गया, ओके, जितना अवेलेबल स्पेस था उसके मुताबिक, ओके। चलिए वापस चलते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो फ्लेक्स ग्रो है ना, इसको 1 दे दिया। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या होता है, 0, ओके। सो बाय डिफॉल्ट जब 0 होता है तो विड्थ के मुताबिक उस फ्लेक्स आइटम को स्पेस एलोकेट किया जाता है, ओके। जब हम फ्लेक्स ग्रो 1 मेंशन करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जितना सारा स्पेस है उतना सारा स्पेस कवर कर दिया जाएगा, ओके राइट। सो मान लीजिए हमने अपने बॉक्सेस को थोड़ा अपडेट किया, कैसे, उनका विड्थ जो है फिक्स कर दिया, मतलब मिनिमम से मिनिमम बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3 का विड्थ जो है वो 100 पिक्सल पक्का होना चाहिए, ओके। और उतने 100 पिक्सल को कवर करने के बाद जो अवेलेबल स्पेस बचेगा उसको हमें फ्लेक्स ग्रो को यूज करते हुए उन बॉक्सेस पे अप्लाई करना है, ओके राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। सो ये जो फ्लेक्स ग्रो है हमारे पास बॉक्स 2 के अंदर, ओके। सो इसको लाके बॉक्स 1 के अंदर रख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, हर एक बॉक्स का विड्थ जो है वो मिनिमम 100 पिक्सल होना चाहिए, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका विड्थ फिक्स कर देंगे हम, ओके। कैसे, हमारे पास विड्थ नाम का एक प्रॉपर्टी होगा, है ना। सो विड्थ जो है 100 पिक्सल लिख लिया हमने, ओके। और इसी चीज को हम कॉपी करके बाकी सारे बॉक्सेस में भी रख लेते हैं, ओके राइट। सो हमने बाकी सारे बॉक्सेस में भी रख लिया, है ना। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं ना, सो ये जो फ्लेक्स ग्रो अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो 1 और 2 और 3 है, इन तीनों का साइज 100 पिक्सल फिक्स्ड है, ओके। सो इक्वली डिवाइड कर दिया गया है इनको, और चाहे मैं जितना भी छोटा कर लूं ये 100 पिक्सल के इधर उधर ही होगा, ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, इनका साइज हमने फिक्स कर दिया 100 पिक्सल, ओके। और अगर हमने बॉक्स 1 का जो कोई भी हमने फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है अगर वो 1 रखा, क्या होगा, जितना हमारे पास जो बचा हुआ व्हाइट स्पेस था वो व्हाइट स्पेस जाके इस बॉक्स पे एलोकेट कर दिया जाएगा, ओके। और बॉक्स 1 का विड्थ ओरिजिनली 100 पिक्सल रहेगा, बट बाकी सारा स्पेस जो है, जितना अवेलेबल स्पेस है उसको भी कवर कर लिया जाएगा, ओके। अगर मान लीजिए हमने ये एग्जांपल देख लिया है ना, एक बॉक्स में इतना कितना हम व्हाइट स्पेस एलोकेट कर सकते हैं ये देख लिया हमने। मान लीजिए अगर तीनों बॉक्सेस पे हमने ये जो फ्लेक्स हाइफन ग्रो है, फ्लेक्स हाइफन ग्रो को हमने 1 लिख दिया तो क्या होगा, ओके। क्योंकि हमने तीनों बॉक्सेस पे फ्लेक्स हाइफन ग्रो लिखा है, क्या होगा, बेसिकली जितना भी अवेलेबल स्पेस है वो तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा, ओके। और बॉक्स नंबर 1 पे जो जितना अवेलेबल स्पेस है उसका 1/3 1/3 जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ओके। और बॉक्स नंबर 2 पे भी 1/3 जितना अवेलेबल स्पेस है उसका 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली बॉक्स नंबर 3 पे भी, ओके। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके राइट। सो हमारे पास बॉक्स नंबर 1 है जहां पे हम लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है ना, फ्लेक्स हाइफन ग्रो को 1 लिख लिया हमने, ओके। और हमें क्या पता है, बेसिकली यहाँ पे ये जो है इतना सारा अवेलेबल स्पेस है, राइट। सो या फ्लेक्स ग्रो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, इसलिए जितना अवेलेबल स्पेस था उसको कवर कर लिया गया है, ओके। सो फ्लेक्स हाइफन ग्रो को हम यहीं पे लिखेंगे, है ना, बॉक्स नंबर 2 पे और बॉक्स नंबर 3 पे भी अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी अवेलेबल स्पेस है इनका, है ना, उतना स्पेस ये कवर करेंगे और उस अवेलेबल स्पेस को तीनों में इक्वली बांट दिया जाएगा, राइट। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, एक ये देखा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर बॉक्स को एक्सटेंड करना है, उसका साइज बढ़ाना है किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम का, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स हाइफन ग्रो, है ना, ये समझ लिया हमने। इसके बाद हमने क्या किया, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 होता है, ये समझ लिया, ओके। अगर एक
बॉक्स पे अप्लाई करें तो आउटपुट कैसे दिखता है हमारा, ये देख लिया। अगर तीनों बॉक्सेस को हमने फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है 1 दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों में इक्वली 1 यूनिट जो है, मान लीजिए हमारे पास अवेलेबल स्पेस जो है सम x नंबर ऑफ यूनिट्स है, ओके, सो x/3 करके तीनों में इक्वली बंटवारा हो जाएगा इसका, ओके। सो इसकी वजह से क्या होगा, तीनों बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट 100 पिक्सल रहेंगे, बट उनके साथ जो अवेलेबल स्पेस है उसका एक एक तिहाई हिस्सा जो है इन पे अलोकेट कर दिया जाएगा, ओके, राइट। सो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को एक्स्ट्रा दे दिया, ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉक्स 1 को जो है फ्लेक्स हाइफन ग्रो हमने 2 पार्ट्स दे दिए, ओके, और फिर बॉक्स नंबर 2 का 1 पार्ट ही दिया हमने, ओके, और बॉक्स नंबर 3 को हमने 0 कर दिया, ओके। तो गेस कीजिए क्या होगा यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, जितना अवेलेबल स्पेस है, ओके, उसके 3 हिस्से होंगे, उनमें से 2 हिस्से जो है बॉक्स 1 को दिया जाएगा, एक हिस्सा जो है बॉक्स 2 को दिया जाएगा, और बॉक्स 3 का जो है जितना उस पर्टिकुलर आइटम का विड्थ है उतना विड्थ ये कवर करेगा, ओके। सो हर एक बॉक्स का 100 पिक्सल है हमारे पास, है ना। सो हर एक 100 पिक्सल्स के साथ साथ जितना अवेलेबल फ्री स्पेस बचेगा उसको टुकड़ों में करके उसका एक एक टुकड़ा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 2 टुकड़े हैं, है ना, 2 पार्ट जो है बॉक्स 1 पे जाएगा, एक पार्ट जो है बॉक्स 2 पे जाएगा, और बॉक्स 3 को क्योंकि जरूरत नहीं है यहाँ पे जितना विड्थ उसको चाहिए उतना ही एलोकेट होगा, राइट। चलिए जब इसको रन करके देखेंगे हम, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सो 3 बॉक्स नंबर 3 पे 100 पिक्सेल्स जितना चाहिए था उसने उतना ले लिया, ओके, और फिर बॉक्स नंबर 2 पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पार्ट है ना, जितना अवेलेबल फ्री स्पेस है उसका एक पार्ट बॉक्स 2 में गया है, ओके, और 2 पार्ट जो है बॉक्स 1 में गए हैं, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे हर एक बॉक्स को सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लेक्स हाइफन ग्रो का वैल्यू जो है वो 1 दे दिया, ओके। बाय डिफॉल्ट 0 होता है, 0 का मतलब क्या है, जितना उसका कंटेंट है, ओके, सो उसके मुताबिक वो विड्थ कवर करता है ना, राइट। अगर मान लीजिए हमने इसको थोड़ा चेंज किया, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 में हमने दे दिया फ्लेक्स हाइफन ग्रो का वैल्यू 2, मतलब जितना अवेलेबल स्पेस है उसके 2 हिस्से इसमें जाएंगे, ओके, और बॉक्स नंबर 2 में दे दिया हमने 1, ओके। सो जितना अवेलेबल स्पेस है उसमें जो एक हिस्सा बचेगा वो एक हिस्सा 2 पे दिया जाएगा, और बॉक्स नंबर 3 को क्योंकि जरूरत नहीं है वहां पे हमने 0 मेंशन किया है, क्या होगा, जितना विड्थ उसको चाहिए जैसे कि 100 पिक्सल वो 100 पिक्सल कवर करेगा, राइट। सो ऐसे हम ऐसे चेंज करते करते अलग अलग बॉक्सेस को ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप भी चाहें तो प्रॉब्ली और 3-4 बॉक्सेस ऐड करके उनके बीच में भी देखने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। सो अभी हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ तक ये जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको रो रखा है ना, सो मेन एक्सिस में उसको रो कर दिया था हमने, ओके। अगर मान लीजिए हमने मेन एक्सिस को जो है कॉलम बना दिया तो भी सिमिलरली ही अप्लाई होगा, ओके। फॉर एग्जांपल फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम होगा और हम सारे के सारे हाइट हटा देंगे और मिनिमम हाइट जो है 450 पिक्सल रखेंगे और उसको ऐसे मैनिपुलेट करते हुए देखेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं, राइट। सो ऐसा करते हैं कि ये जो विड्थ और फ्लेक्स ग्रो है इन दोनों को निकाल देते हैं, ओके। तो इन दोनों को हमने ऐसे निकाल लिया, ओके, राइट। सो हमने इन दोनों को तो ऐसे निकाल दिया है ना। सो हमारा आउटपुट जो है फिर से वापस जैसे इनिशियली डिफॉल्ट था वो, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने बना दिया कॉलम, ओके। कॉलम को जब हम प्ले करके देखेंगे हमारे पास जितना साइज चाहिए उतने साइज के 3 पर्टिकुलर बॉक्सेस हैं हमारे पास, है ना, 3 फ्लेक्स आइटम्स हैं हमारे पास, ओके। मान लीजिए हमने हर एक पर्टिकुलर बॉक्स पे जाके क्या किया, फ्लेक्स हाइफन ग्रो, है ना, राइट। सो फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है इसको हमने 1 कर दिया, मान लीजिए बॉक्स नंबर 1 में फ्लेक्स हाइफन ग्रो को 1 कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये जो बाकी बचा हुआ अवेलेबल फ्री स्पेस है ना, सो ये पूरा का पूरा जाके हमारे बॉक्स नंबर 1 में एलोकेट हो जाएगा, ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, है ना, सो जितना अवेलेबल स्पेस था वो सारा का सारा स्पेस जो है यहाँ पे 1 में अप्लाई कर दिया गया, ओके, राइट। मान लीजिए हमने बॉक्स नंबर 2 पे भी सिमिलरली वैसा ही किया, राइट। सो फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है ना, सो इसको फिर से 1 कर दिया हमने और सिमिलरली बाकी सारी चीजों पे भी हमने वैसे का वैसा ही अप्लाई कर दिया। क्या होगा, जितना अवेलेबल स्पेस है उसको इक्वली बंटवारा कर दिया हमने, ओके। मान लीजिए हमने इसका हाइट जो है फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल हाइट जो हमने यहाँ पे रखा 100 पिक्सल, ओके। सो यही 100 पिक्सल को हम हर एक चीज पे रखेंगे यहाँ पे, ओके। सो हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हाइट फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद जितना भी अवेलेबल फ्री स्पेस होगा उसको अच्छे से बंटवारा कर दिया जाएगा, ओके। मान लीजिए हमने यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन ग्रो को रख दिया 3, ओके, और बाकी सारे में एक बॉक्स नंबर 2 पे 1 रखा और बॉक्स नंबर 1 में 0 है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 1, है ना। सो जितना अवेलेबल स्पेस है उसके 4 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े जाएंगे बॉक्स नंबर 1 पे, आइटम फ्लेक्स आइटम नंबर 1 पे, और एक टुकड़ा जाएगा नंबर 2 पे, राइट। सो जब हम इसको प्ले करके देखेंगे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। सो ये जो 100 पिक्सल है बॉक्स नंबर 3 का उसका वैसा फिक्स्ड है, ओके। और बाकी जो अवेलेबल फ्री स्पेस था, है ना, उसके 4 टुकड़े हुए और उसमें से 3 टुकड़े चले गए 1 में, ओके, और एक टुकड़ा आ गया यहाँ पे 2 में, राइट। सो ऐसे करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्लेक्स हाइफन ग्रो नाम की प्रॉपर्टी को, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हमने ये जो फ्लेक्स हाइफन ग्रो को अप्लाई किया कॉलम में, है ना, हमारी जरूरत के मुताबिक हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट। बाय डिफॉल्ट हमें क्या समझ आया यहाँ पे, फ्लेक्स हाइफन ग्रो नाम की प्रॉपर्टी जो है बेसिकली आपके किसी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम को उस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर स्प्रेड करने में हेल्प करती है, राइट, उसका साइज बढ़ाने में हेल्प करती है। फ्लेक्स हाइफन ग्रो का मतलब बढ़ना है, ओके, राइट। सिमिलरली आप इसको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, है ना। फ्लेक्स हाइफन ग्रो का वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट 0 होता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। और जब आप उसको 1 करते हैं तो उसका एक हिस्सा जितना भी अवेलेबल फ्री स्पेस है उसका वो फ्री स्पेस जाके जिस पर्टिकुलर
बॉक्स पे आपने अप्लाई किया है वहां पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। सो ऐसे, ओके। सो अभी हम बात करेंगे फ्लेक्स श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। सो अभी तक हमने फ्लेक्स ग्रो के बारे में देखा था, अभी हम बात करेंगे फ्लेक्स हाइफन श्रिंक के बारे में, ओके। ये फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी जो है सिमिलर टू फ्लेक्स ग्रो, जहां पे ग्रो मतलब बढ़ाना होता है, यहाँ पे क्या है स्केल डाउन करता है बेसिकली, ओके। आपके किसी भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम के साइज को स्केल डाउन करता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस, ओके। सो ये फ्लेक्स हाइफन श्रिंक प्रॉपर्टी में तीन टाइप्स की वैल्यूज होती है, ओके। वैल्यू जो है 1, अगर 1 लिखा हुआ है वहां पे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू है, 0 है, ओके। और उसके साथ साथ पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ओके। सिमिलर टू फ्लेक्स ग्रो, जहां पे ग्रो बढ़ाता है आपके फ्लेक्स आइटम के साइज को, यहाँ पे स्केल डाउन करने की हेल्प होती है, राइट, ओके, राइट। सो इसको हम कुछ ऐसे यूज करेंगे, मान लीजिए हमारे पास जो कोड है ना, सो उसको हम ऐसे यूज करेंगे जहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन होगा रो, ओके। मतलब क्रॉस एक्सिस क्या होना चाहिए हमारा, कॉलम होगा, ओके, राइट। सो यहाँ क्या समझ आना चाहिए हमें, हमारा विड्थ जो है वो 500 पिक्सेल्स का होगा, ओके। सो अगर फ्लेक्स हाइफन श्रिंक को हमने 1 रखा, जहां पे हमारे कंटेनर का विड्थ है ना, जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर होता है, मान लीजिए उसका विड्थ जो है 300 पिक्सल ही है, ओके। सो जब फ्लेक्स हाइफन श्रिंक अप्लाई किया जाएगा, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होगा, तो बेस्ड ऑन कंटेनर का साइज कितना है इसके मुताबिक जो है आपका जो कोई भी पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम होगा यहाँ पे फिट कर दिया जाएगा, ऑलराइट। सो फ्लेक्स हाइफन श्रिंक जो है उसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखेंगे, तो ओके। जब हमने फ्लेक्स हाइफन श्रिंक का वैल्यू 0 रखा, इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपको फ्लेक्स श्रिंक करने की जरूरत नहीं है, मतलब घटाने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ऐसे ओवरफ्लो हो जाएगा, जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे सिनेरियो आपको समझ आ गया है ना, हमारे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है, जिसका विड्थ है 300 पिक्सल, ओके। और हमने इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो रखा है, मतलब हमारे फ्लेक्स आइटम जो होंगे वो हॉरिजॉन्टली मेन एक्सिस पे ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, राइट। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे विड्थ जो है 500 पिक्सल लिख दिया। अगर 500 पिक्सल लिखने के बाद उस फ्लेक्स आइटम पे अगर फ्लेक्स हाइफन श्रिंक 1 अप्लाई किया जाता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो वो घट के उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर फिट होने की कोशिश करेगा, ओके। अगर उस पे फ्लेक्स हाइफन श्रिंक को 0 कर दिया है, वहां पे क्या होगा, क्योंकि हमें वहां पे फ्लेक्स श्रिंक करने की जरूरत नहीं है, मतलब घटाने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, वो एक्सपैंड होकर ऐसे ओवरफ्लो हो जाएगा, ओके। क्योंकि 300 पिक्सल कंटेनर का साइज है, बट यहाँ पे फ्लेक्स आइटम का साइज खुद 500 पिक्सल है, 200 पिक्सल ज्यादा है, ओके। तो इसलिए ओवरफ्लो हो जाएगा, ओके, राइट। सो अभी जो है हमने हमारे पास जो फ्लेक्स हाइफन ग्रो वाला कोड है ना, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बदलेंगे, ओके। सो जहां पे बॉक्सेस कंटेनर के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन होगा रो, ओके, और हर बॉक्स के अंदर उसका विड्थ जो है 120 पिक्सल होगा, फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है 1 होगा, मतलब हम इक्वली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, राइट। सो इक्वली अप्लाई करेंगे, हमारे बॉक्सेस कंटेनर के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन होगा रो, ओके, अच्छे से देखिएगा इसको, ओके। और बॉक्स 1 और बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के अंदर हम इनका विड्थ जो है 120 पिक्सल पे फिक्स कर रहे हैं, ओके। फ्लेक्स हाइफन ग्रो जो है 1 होगा हर एक में, ओके। इसका मतलब क्या है, जितना भी अवेलेबल स्पेस है वो हर एक बॉक्स में इक्वली बंटवारा किया जाएगा, ओके। ये हमने समझ लिया, और हमारा टिपिकल आउटपुट जो है कुछ ऐसे होगा देखने में, ओके। सो अगर आपके पूरे कंटेनर का साइज जो है 360 पिक्सल से कम है, ओके, या 360 पिक्सल से कम है, तो क्या होगा, हर एक बॉक्स का साइज भी 120 पिक्सल से कम ही होगा, ओके। उसके मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन श्रिंक नाम की कोई प्रॉपर्टी हमने लिखी नहीं है, ओके। अगर सिमिलरली अगर एक्जैक्टली 360 पिक्सल है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना, हर एक बॉक्स का विड्थ जो है 120 पिक्सल ही होगा, ओके। सो अगर 360 पिक्सल से ज्यादा है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, 120 पिक्सल से ज्यादा ही होगा, है ना, जरूरत के मुताबिक इनका विड्थ जो है बढ़ता ही जाएगा, ओके। अगर हमने यहाँ पे ये वाला आउटपुट जो है हमें मिलेगा, है ना, तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले, ओके, राइट। तो मैंने अभी क्या किया कि बेसिकली हमारे बॉक्सेस कंटेनर के अंदर है ना, जो हमारा कोड है ना, उसके अंदर हमने क्या किया, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसको रो बना दिया है हमने, ओके। हर एक बॉक्स के अंदर जाके हमने इसका विड्थ फिक्स कर दिया है, ओके। तो इसका कितना विड्थ होना चाहिए ये फिक्स कर दिया, जो है 120 पिक्सल, और हमने फ्लेक्स हाइफन ग्रो को लिखा है 1, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक बॉक्स का विड्थ जो है 120 पिक्सल होगा, और जितना भी अवेलेबल स्पेस है इक्वली बंटवारा किया जाएगा इन तीनों बॉक्सेस में, राइट। सो चलिए वापस चलते हैं, फिर ये आउटपुट हमने देख लिया है ना, राइट। सो हमारा आउटपुट जो कुछ ऐसे दिख रहा था, ओके। अभी ऐसा करेंगे कि फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग को अप्लाई करेंगे हर एक बॉक्स में, ओके। मान लीजिए हमारे पास फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग जो है एक बॉक्स में, बॉक्स नंबर 1 में हमने 1 लिख दिया, मतलब यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए करके, ओके, वो डिफॉल्ट वैल्यू है, ओके। और बॉक्स नंबर 2 और 3 जो है उनको उन पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके हमने फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग को 0 लिख दिया, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा देखते हैं, ओके। मान लीजिए हमारे पास जैसे अगर 360 पिक्सल या उससे ज्यादा है, ओके, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उनका विड्थ जो है जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा, है ना, उतना ही यूज किया जाएगा। मान लीजिए अगर विड्थ जो है 360 पिक्सल से कम हो गया, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फ्लेक्स श्रिंक नाम का वैल्यू जो है हमने बॉक्स नंबर 1 पे अप्लाई किया था, है ना, तो क्या होगा, जरूरत के मुताबिक वो घट जाएगा, स्केल डाउन हो जाएगा, ओके। उसका विड्थ जो है कम हो जाएगा, बाकी दोनों उनका मिनिमम विड्थ वैसे का वैसा रहेगा, बट हमने क्योंकि 1 पे अप्लाई किया है ना, ये जो फ्लेक्स हाइफन श्रिंक की वैल्यू जो है हमने बॉक्स नंबर 1 पे ही अप्लाई किया है, तो वो घट जाएगा, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं हम, ओके, राइट। मान लीजिए हमारे पास ये जो बॉक्स नंबर 1 है ना, तो यहां पे हमें क्या लिखना है, फ्लेक्स हाइफन श्रिंक लिखना है, ओके। सो हम लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन श्रिंक, ओके। सो फ्लेक्स हाइफन श्रिंक का वैल्यू 1 होगा बॉक्स नंबर 1 में, ओके। और फिर बॉक्स नंबर 2 पे होगा फ्लेक्स हाइफन श्रिंक का वैल्यू 0, ओके। जरा से इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। और फिर
राइट। सो फ्लेक्स श्रिंक यहाँ पे आके 0 होगा बॉक्स नंबर 2 के अंदर, और बॉक्स नंबर 3 के अंदर भी 0 होगा। बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि अगर इसका विड्थ जो है, आपके कंटेनर का विड्थ जो है 360 पिक्सल से कम हो जाता है, तो बॉक्स नंबर 1 का साइज जो है आप स्केल डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली बता रहे हैं। ओके राइट। जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा ये मिनिमम 360 पिक्सल रखता जाएगा। ओके मतलब मिनिमम 120 पिक्सल का विड्थ जो है वो मेंटेन करते हुए अच्छे से आगे बढ़ेगा। बट जैसे इसका साइज कम होता गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। सो 2 और 3 का साइज जो है वैसे का वैसा ही फिक्स्ड है। ओके और यहाँ पे ओवरफ्लो भी हो रहा है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके राइट। सो यहाँ पे ओवरफ्लो भी हो रहा है। ओके और अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए इसको साइज जरा सा बढ़ा दिया, और जैसे जैसे आपके जो कंटेनर है आपके पास उसका साइज जो है 360 पिक्सल से बढ़ता जा रहा है, बाय डिफॉल्ट इनका जो साइज होना चाहिए वो फिक्स हो जाएगा। ओके फ्लेक्स हाइफन श्रिंक जो है वो 1 था बॉक्स नंबर 1 में। ओके अगर मान लीजिए फ्लेक्स हाइफन श्रिंक को बॉक्स 2 पे भी अप्लाई कर दिया गया, ओके एंड सिमिलरली 3 पे भी अप्लाई कर दिया गया, तो जैसे जैसे इसका साइज घटता जाएगा इनका स्केलिंग भी घटता ही जाएगा। ओके चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ओके और जैसे जैसे इनका साइज कम होता जा रहा है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। सो ये पूरा का पूरा विड्थ कवर कर रहे हैं, बट इनका खुद का विड्थ जो है 120 पिक्सल से कम होता जा रहा है। ओके राइट। और ये ओवरफ्लो भी नहीं होगा, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट अगर मान लीजिए मैंने बॉक्स नंबर 3 पे ये 0 इसको 1 ही रखा, ओके और बॉक्स नंबर 2 को कर दिया 0, मतलब 1 और 3 को घटाना है, 2 को वैसे का वैसा ही रखना है, ये हमने मेंशन कर दिया। ओके तो जब हम इसको प्ले करके देखेंगे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। सो जरूरत के मुताबिक बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 3 जो है वो स्केल डाउन हो गए हैं, घट गए हैं, उनका साइज जो है कम हो गया है, बट 2 वैसे का वैसा ही फिक्स्ड है। ओके राइट चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमने ये समझ लिया, है ना। सो अगर हमारा जो कंटेनर का विड्थ है वो 360 पिक्सल से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो तीनों बॉक्सेस एज इक्वल एज आ जाएंगे, है ना। अगर उससे कम है क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बॉक्स नंबर 1 पे मेंशन किया है फ्लेक्स हाइफन श्रिंक का वैल्यू, क्या होगा 1 का विड्थ ही कम होगा। ओके बाकी दोनों जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके और अगर मान लीजिए हमने इन दोनों के, इन तीनों पर्टिकुलर बॉक्सेस को हमने फ्लेक्स हाइफन श्रिंक का जो है वो 1 कर दिया, मतलब तीनों के तीनों को अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा उनके साइज के मुताबिक, जो कंटेनर का विड्थ होगा उसके मुताबिक इनका साइज जो है स्केल डाउन होते हुए आएगा। राइट सो ये था रो के लिए। ओके सो ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो के लिए हमने ये ट्राई आउट किया। ओके अभी ऐसा करते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन को हम बदल देते हैं कॉलम में। ओके और जो विड्थ था उसको हाइट बना देते हैं। ओके क्योंकि जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं हाइट के बारे में होगा, है ना। राइट सो फ्लेक्स डायरेक्शन को हम बनाएंगे कॉलम, हाइट को 300 पिक्सल पे फिक्स करेंगे। ओके और फिर बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 में जो है हर एक हाइट को 120 पिक्सल कर देते हैं। ओके चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चल के करते हैं इसको। सो अभी ऐसा करेंगे, इसको जरा सा ऐसे एक्सपैंड कर लेते हैं। ओके और हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको कॉलम में बदलना है हमें। ओके और फिर इसका हाइट जो है फिक्स कर देते हैं 300 पिक्सल पे। ओके और फिर बाकी के सारे विड्थ जो है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 है, फ्लेक्स श्रिंक भी 1 है। ओके सो यहाँ पे विड्थ जो है इन बाकी सारे बॉक्सेस को हाइट में बदल देते हैं। ओके राइट सो हाइट लिख लिया हमने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी हाइट लिख लिया, और बाकी तीनों के तीनों साइज जो है इनको हमने हाइट पे फिक्स कर दिया। ओके सो क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर कंटेनर का साइज जो है 300 पिक्सल ही है इसका हाइट, बट अगर हम इन तीनों बॉक्सेस को मिलाएंगे तो 120 प्लस 120 प्लस 120 360 पिक्सल जो है वो आ जाएगा। बट क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स हाइफन श्रिंक को जो है 1 रखा हुआ है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है ना। सो क्योंकि हमने वहां पे 1 रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे बॉक्सेस जो है अपनी हाइट के मुताबिक श्रिंक होते जाएंगे, मतलब स्केल डाउन होते जाएंगे। ओके चलिए इसको रन करके देखते हैं, है ना। जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, है ना। सो इनका साइज जो है आपके हाइट के मुताबिक ऐसे बदलता हुआ जा रहा है। ओके राइट सो अगर मान लीजिए हमने फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे 0 कर दिया, फॉर एग्जांपल 2 में आपको नहीं चाहिए। ओके जब आप इसको प्ले करेंगे ये एक्सटेंड हो जाएगा। ओके क्यों, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है और इस कंटेनर के अंदर फिट नहीं होगा। ओके तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है, फ्लेक्स हाइफन स्ट्रिंग को जो है 1 ही रखना है, जिसकी मदद से हम इन सारे बॉक्सेस को स्केल डाउन करके उस पर्टिकुलर पेरेंट कंटेनर के अंदर, उस पर्टिकुलर फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर रख पाएंगे। ऑलराइट चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो फ्लेक्स श्रिंक जब हमने ऐसे अप्लाई किया, क्या हुआ, क्रॉस एक्सिस में ये सारे के सारे आइटम्स जो है ऐसे एक्सपैंड होकर रह गए, है ना? और मेन एक्सिस में हमने इसको फिक्स कर दिया था। ओके और क्योंकि हमने हाइट फिक्स किया था 300 पिक्सल, तीनों बॉक्सेस का मिला के 360 पिक्सल हो रहा था, और क्योंकि हमने वहां पे फ्लेक्स हाइफन श्रिंक 1 रखा तीनों बॉक्सेस के लिए, तीनों के तीनों स्केल डाउन होके इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, इस फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर आ गए। ऑलराइट सो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ओके सो हमने फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, जहां पे स्पेसिफिकली साइजिंग की बात हो रही थी। ओके और जहां पे हमने देखा फ्लेक्स ग्रो नाम की एक प्रॉपर्टी के बारे में देखा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और पॉजिटिव वैल्यूज ले सकती है, और जितने वैल्यूज हम रखेंगे उसके मुताबिक जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा वहां पे एक्सपैंड होते हुए जाएंगे, जो पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमने अप्लाई किया है, ये हमने समझ लिया। ओके और फ्लेक्स स्ट्रिंग के बारे में भी देखा, बेसिकली स्केल डाउन करना है ना, उसके साइज को घटाना। ओके और वहां पे क्या क्या पता किया हमने, उसका वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ओके और 0 और पॉजिटिव वैल्यूज के मुताबिक हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया।